एग्ज़ाम पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कल हमने मुग़ल काल का सामान्य परिचय देखा था और आज हम मुग़ल काल का जो पहले शासक हैं अर्थात इसके संस्थापक हैं, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं कि मुग़ल वंश के संस्थापक कौन हैं? बाबर। बाबर कौन हैं? मुग़ल वंश के संस्थापक। मुग़ल वंश के संस्थापक कौन हैं? बाबर। तो बाबर जो है भारत में आया, ना कि ये भारत का था। हमने कल ही चर्चा किया था कि ये मध्य एशिया से आया हुआ था और इसके बारे में हमने बताया था। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि बाबर भारत आया कैसे। सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि बाबर भारत में तो आया, लेकिन इसको यहाँ पे आया ही नहीं, इसको बुलाया गया था। इसके पहले भी इसने कई बार आक्रमण यहाँ पे किया है, लेकिन जब भी ये आक्रमण करता था उसके बाद ये लौट के चला जाता था। लेकिन जब इसे बुलाया गया तब इसके बाद इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जब 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ तो उसके बाद इसने यहाँ पे अस्थायी रूप से रहने का विचार किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर का जन्म जो हुआ था 14 फरवरी 1483। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एक स्थान है फरगना, एक राज्य है काबुल के पास। तो फरगना राज्य में हुआ था 14 फरवरी 1483 को। इनका बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम यही है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, हम उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? फरगना में हुआ। इनका पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। हमने पहले ही बताया था कि इनके जो पिता थे वो तैमूर वंश के थे। किस वंश के थे? पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो इनके पिता थे किस वंश के थे? तो थे तैमूर वंश के। आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो तैमूर वंश के थे। माता का नाम इनके था कुतलुग निगार खानम। ये चंगेज वंश की थी। किस वंश की थी? चंगेज वंश की थी। हमने कल ही बताया था कि जो बाबर था इनके पिताजी तैमूर वंश के थे और माता इनकी चंगेज वंश की थी। अर्थात बाबर के बॉडी में दो वंश के रक्त बह रहे हैं। सोचिए कि जिस व्यक्ति के बॉडी में दो व्यक्ति के रक्त बह रहे हैं वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना साहसी हो सकता है। बाबर ये हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं बाबर की उपाधि। बाबर ने कुछ उपाधि धारण की थी, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा इनका आक्रमण देख लेते हैं। आक्रमण का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? इसके पहले इसने एक आक्रमण किया था, पहला आक्रमण, जो जहाँ से प्रश्न उठते हैं कि बाबर ने सबसे पहला आक्रमण कब किया था और किसके अगेंस्ट में किया था, अर्थात किसके विरुद्ध किया था। तो बाबर का पहला आक्रमण यूसुफ जाद के विरुद्ध में था 1519 में। 1519 में
यूसुफ जैद के बस इतने क्वेश्चन आएगा कि बाबर का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था या कब था। सेकंड, अब हम आते हैं इसके मुख्य 4 युद्ध। इस युद्ध के बाद बाबर भारत में रहने का निर्णय लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके पीछे की बात यह है, जैसे हमारे उस समय हमारा प्रदेश, हमारा भारत कई राज्यों में बटा हुआ था। हमारे यहाँ केंद्रीयकरण का अभाव था। केंद्रीयकरण क्या है? लोगों में एकता नहीं थी, केंद्रीयकरण नहीं था कि एक साथ होकर कुछ काम को करें। एक व्यक्ति था उस समय, थोड़ा सा हम देखते हैं, जिस समय भारत पर आक्रमण किया, कौन? बाबर। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा थे। राणा सांगा थे। इंपॉर्टेंट, वैसे कई हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है मुख्य रूप से। तो हुआ क्या कि इन्हीं लोदी वंश, जो इब्राहिम लोदी थे, ये भी मुस्लिम ही थे, लेकिन इन्हें अफगान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अफगान। ये अफगान थे। इन्हीं का एक रिलेटेड, इन्हीं का फैमिली समझिए था, जिसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था दौलत खां लोदी। बताते हैं, दौलत खां लोदी, यह जो है पंजाब का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? थोड़ा सा हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम जो है इसको ऊपर से मिटाएंगे थोड़ा। हुआ क्या, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दौलत खां लोदी। जहां तक है इब्राहिम लोदी का चाचा लगता था। इसने क्या किया, आपस में बैठता था नहीं, इसने क्या किया, बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाबर को भारत में आने का निमंत्रण कौन दिया? तो दौलत खां लोदी ने दिया। ये पंजाब का उस समय क्या था? सूबेदार था। सूबेदार था। कहाँ का? पंजाब का। इसने किसको दिया? बाबर को निमंत्रण दिया। बाबर ने अटैक किया। ये तो 1519 में किया था, लेकिन उसने पहला अटैक जब किया तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। जब यहां से जीता, बाबर जीता और इब्राहिम लोदी उसमें मारा गया। वैसे इसके पास काफी सेना सबसे ज्यादा इब्राहिम लोदी के पास थी, लेकिन बाबर जीता। क्यों जीता? अभी देखिए, क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसमें इसने तोपंचियों का प्रयोग किया था, अर्थात तोप का प्रयोग किया था। इसमें तोप का प्रयोग किया, इससे इनकी सेना हार गई और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया। नेक्स्ट, हाँ एक चीज है जो इसमें तोप चलाते थे। क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के 2 तोपंचियों के नाम बताइए।
तो दो तोपंची कौन थे? एक थे उस्ताद अली, एक थे उस्ताद अली, दूसरे थे मुस्तफ़ा रूमी। ये बाबर के तोपंची थे। क्या थे? तोपंची, मतलब तोप चलाने वाले थे। ये किसमें सबसे पहले यूज किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में। नेक्स्ट हमारा युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। इसमें यह हुआ था राणा सांगा के बीच में। मिटा सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं। यह युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा मारे जाए गए थे। कहा जाता है कि राणा सांगा के बॉडी पे 80 घाव के चिन्ह थे, तब भी वो लड़ते थे। तो उसके बाद राणा सांगा इसमें मारे गए। उसने खानवा का युद्ध भी जीता। इसके बाद ये दो ज़्यादा थे। इसी के बाद उसने अपने भारत में रहने का निर्णय किया। चंदेरी का युद्ध आया 29 जनवरी 1528 को। ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था और मेदिनी राय हारा खाया। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को हुआ था, जिसमें बाबर और अफगान के बीच हुआ था। जो भी अफगान थे उनके बीच हुआ था। 5 मई 1529 को ये हुआ था। ये हम देखें प्रमुख आक्रमण। आप इसके शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस पे। बाबर जो था एक कई उपाधि धारण किया था। एक उपाधि गाजी की उपाधि इसने धारण किया था। पूछता है, ये चारों उपाधि आप जानते रहिए। पूछता है कलंदर की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो बाबर था। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो बाबर था। मिर्जा के उपाधि कौन धारण करता था? बाबर था। गाजी की उपाधि कौन धारण किया था? बाबर किया था। तो गाजी की उपाधि जब खानवा का युद्ध इसने जीता था तब इसने धारण किया था। मिर्जा और बादशाह इसे पहले से ही कहते हैं, बताते हैं। कलंदर की उपाधि जब इसने पानीपत का युद्ध जीता था तो इसे कलंदर की उपाधि मिली थी। दूसरी चीज, एक चीज हम देखते होंगे कि हमारे भारत में हम राजा बोलते हैं। जो शासन करने वाले होते हैं उनको हम राजा बोलते हैं। जब हम दिल्ली सल्तनत में आते हैं, दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक थे उनको सुल्तान कहा जाता था। ये बेसिक जानते रहिए, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। लेकिन जब हम मुगल काल में आएंगे, मुगल काल में, तब इनको बादशाह कहा जाने लगा। बादशाह आया है शब्द पादशाह से, जो कि उनके यहाँ चलता था। बादशाह से ही बादशाह हुए। तो ये हुआ। भारत में क्या कहते थे? राजा। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान, और मुगल काल में बादशाह से क्या बने? बादशाह बने। ये हुआ इनका प्रमुख उपाधि। समझते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। बेसिक बाबर ने एक शैली अपनाई थी, जिसका नाम था मुबैयान शैली। पूछता है मुबैयान शैली किससे संबंधित है या कौन चालू किया था? तो बाबर ने चालू किया था। ठीक। इसने एक पद्धत अपनाई थी, युद्ध की पद्धत है। युद्ध की
पद्धत है उसका नाम है तुलगमा पद्धत। तुलगमा पद्धति। ठीक, स्पेलिंग में कहीं एरर होता है, आप ध्यान दीजिए पॉइंट पर। शैली क्या थी? मुबैयान शैली। युद्ध की पद्धति क्या थी? तुलगमा पद्धति। मतलब ये युद्ध करने का एक तरीका था कि हम किसी से युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एक तरीका होता था कि पीछे से अटैक करेंगे, आगे से अटैक करेंगे, ये उनकी एक पद्धति थी। आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। हम बाबर के बारे में क्या क्या पढ़े आज? बाबर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने बाबर का परिचय देखा, एक चीज तो हम भूल ही रहे, बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखा है। आत्मकथा क्या होता है? मतलब बाबर के द्वारा खुद लिखा गया है, जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक, या इसे हम तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। हुआ क्या था? इसका फारसी अनुवाद पूछता है, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद कौन किया था? तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद कौन किया था? तो उनका नाम है अब्दुर रहीम खाना। ये नाम हुआ। आत्मकथा क्या था इनका? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। फारसी